I hope you end 2024 feeling peace, not pain. I hope you love back with gratitude, not regret. I hope you accept the past and stay confident in the present. I hope you are ready to step boldly into what's ahead. My second quote is, one day you will realize that material things mean nothing. All that matters is the well being of the people in your life. And third one, when a flower does not bloom, you need to fix the environment in which it grows, not the flower. Hello friends, today 24 December. 24 December is normally अब जा ही रहा है और वी ऑल आर वेरी ईगर टू सी 2024 2025 सॉरी एंड आज मैं आप लोगों के साथ शाम के टाइम आई हूँ। मन हुआ कि हम इस दिसंबर के महीने में जो इतनी ठंड है इसमें जाते हुए महीने की बात करें, आने वाले साल की बात करें। और अभी नया साल आने में भी अभी एक हफ्ता 6-7 दिन हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस नए साल में सभी लोगों से, अपने फ्रेंड से, वेल विशर से, सब्सक्राइबर से एक अपनी जाने अनजाने जो भी कहीं भूल हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, कुछ गलती से कह दिया हो, उन सब के लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। आई फील सॉरी फॉर एनी ऑफ माई थिंग कि जिसने किसी को हर्ट किया हो, वो सब के लिए हाथ जोड़कर सबसे पहले मैं एक क्षमा मांगती हूँ। सेकंड, ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मेरा बहुत जगह मैंने काउंसलिंग की, सेमिनार्स हुए हैं और एजुकेशनली, प्रोफेशनली और फैमिली में भी मतलब मैं इस साल को अपने एक बहुत अच्छे बेटर साल में गिनती हूँ। और इसमें पिछले साल जैसे मैंने 2023 में नेट क्लियर किया था, इस साल जनवरी 24 की जनवरी में ही मुझे सबसे पहले ये सुनाई पड़ा था कि मैंने नेट को क्लियर किया है। और ये पूरे साल मेरा पीएचडी में भी मेरा शुरू हो गया है और मेरी एक बुक आ गई जिसमें मेरा पहला रिसर्च पेपर छपा है। और इससे इसमें जो कि मेरे बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत टाइम से जिन चीज़ों को मैं सोच रही थी, देख रही थी, वो सब मैं सपने अपने सामने साकार होते हुए देख रही हूँ। तो मैं कुछ चीज़ों के साथ आई हूँ। जो सबसे पहले मैंने बोला है, आई होप यू एंड 2024 feeling peace, not pain. I hope you look back with gratitude, not regret. I hope you accept the past and stay confident in the present. I hope you are ready to step boldly into what's ahead. सबसे पहले आपको अपना जो प्रेजेंट है इसमें इस जो बात निकल कर आती हुई ये है कि एक्सेप्ट योर प्रेजेंट, डू वट एवर यू वॉन्ट। और मतलब एज यू थिंक एज यू आर, मैं हमेशा कहती हूँ कि बोल्डली स्टेप उठाने पड़ते हैं। अपनी लाइफ को अगर कुछ मीन दे सकें, कुछ अर्थ दे सकें, अपनी लाइफ को कुछ अलग बना सकें, तो उसका हम एक प्रण लें 2025 में कि हमें ऐसे चलना है और किसी भी चीज़ का हमें रेगरेट नहीं करना है। और दी अल्टमोस्ट थिंग इज़ कि वी हैव टू बी फाइंड पीस, वी हैव टू बी फाइंड हारमोनी इन रिलेशनशिप, है ना। हमें रिलेशनशिप में एक प्यार, एक हारमोनी रखनी है, हमें दोस्तों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखना है, हमें शांति रखनी है, प्यार फैलाना है। आप वैसे ही देखिए कि दुनिया में इतना कुछ है। मैं कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, जैसे वो दलजीत, जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी, दलजीत दोसांझ, जिन्होंने पूरे सिख परंपरा को, पंजाबी को पूरे ऑल इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया चैन उनके साथ। और कुछ लोगों से होता है कि उनकी सफलता आपको चकाचौंध कर देती है। जैसे ये आप, वो कहते हैं कि अपने साथ हैं, यूनिवर्स को साथ लेके चलते हैं, विजुलाइज करते हैं। जैसे अभी मैंने 18 साल का, अभी हमने चैम्पियन देखा शतरंज में, हमारा गोकेश को देखा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी हमें अच्छी लगी। और उसके बाद सेकंड वाली बात मेरी आती है, वन डे यू विल रियलाइज दैट मटेरियल थिंग्स मीन नथिंग, ऑल दैट मैटर्स इज द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन योर लाइफ, है ना। कभी कहते हैं ना, रुपए से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, रुपए से आप प्रेम नहीं खरीद सकते। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये चीज़ आप मान लेना। रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, आपकी फैमिली, आपके लोग, ये मायने रखते हैं। एक दिन आप लाइफ में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आपके लिए रिश्ते, दोस्ती, प्यार, आपकी फैमिली ज़्यादा मायने रखती है। इसको आजमा कर देख लेना। थर्ड है कि जब ए फ्लावर डज नॉट ब्लूम, यू नीड टू फिक्स द एनवायरनमेंट इन विच द ट्रूज नॉट द फ्लावर। आज इसके बारे में बात करूंगी, ये जो मैंने अभी थर्ड वाली लाइन बात की है।
मैंने खुद ये चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव की है कि अगर कोई फ्लावर खिल नहीं पा रहा है, कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा है, या कोई बच्चा है मान लो वो कहीं पे कभी कभी मायूस हो रहा है, हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि डिप्रेशन में चला गया, इसके घर में ये चीज़ हो गई, इसको ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन एक काउंसलर की निगाह से मैं आप लोगों को बोलूँगी कि थोड़ा सा वॉच कीजिए, थोड़ा सा देखिए कि वो जो बच्चा है उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जो किसी, उसको एक इन्वायरमेंट को बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। उसके मन की बात को जानिए, आप जान सकते हैं। कहते हैं ना कि तू सब जानती है माँ, वो जो इतने टाइम पहले गाना आया था, तुझको पता है ना माँ। तो एज ए मदर मैं बोलूँगी कि हम लोगों की एक ड्यूटी हो जाती है कि हम इस चीज़ को देखें कि वो बच्चा कहाँ परेशान है, उसको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, वो क्यों नहीं खिल पा रहा है एक फ्लावर की तरह। तो उसको वो इन्वायरमेंट, वो माहौल देना भी हम मदर्स की, सिस्टर्स की, काउंसलर्स की, टीचर्स की और एज ए फ्रेंड भी हम लोग की ड्यूटी बन जाती है कि हम उस बच्चे को, उस जो भी बड़ा हो रहा है बच्चा, ये देखें कि उसको कहाँ परेशानी हो रही है, वो क्यों नहीं खिल पा रहा है। उसके बाद उसी तरह से फिर बोलूँगी कि चेरिश योर प्रेजेंट और लिव इन योर प्रेजेंट, और डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेटिविटी। कोशिश कीजिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और डू वट एवर यू वॉन्ट, सेट अ गोल। में हमेशा मेरी कुछ बातें हैं, लिव इन प्रेजेंट, ऑलवेज ब्लूम लाइक अ फ्लावर, है ना। खुशी में ढूंढनी है, हमें खुशी ढूंढनी है पूरे दिन में। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, हमें उसी टाइम एक थॉट लाना है कि आज के दिन में हमें क्या करना है, आज के दिन हम किसी को कैसे खुशी दे सकते हैं। और एक चीज़ आप कभी करके देख लेना, दान, जो मैं कहती हूँ कि दान जब हम देना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ में, ये स्पिरिचुअलिटी भी बोलूँगी और इसको वैसे भी बोलूँगी, हमारे वेदों में भी लिखा है कि जब आप दान करते हैं तो आपको खुशी के साथ साथ, एक पुण्य के साथ साथ एक ऐसी चीज़ होती है कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ लौटाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे अभी सर्दी आ रही है, जाके आप गर्म कपड़े जाके दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद बच्चों को खाना खिला सकते हैं। आपके घर में आपके छोटे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, वो जाके देखिए। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाके विजिट कीजिए। किसी दिन संडे में ऐसे निकल जाया कीजिए। कभी कभी मैं किसी संडे में सुबह सुबह ऐसे निकल जाती हूँ, कभी चौराहों पर, कभी किस पर कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, आप घर से बैग्स बना के ले जा सकते हैं, कपड़े ले जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे ही किसी को जाकर कुछ खाने का सामान कुछ देकर तो देखिए, वो जो खुशी आपको मिलेगी ना, जो यूनिवर्स आपको देगी, वो कहीं ना कहीं किसी और जगह से वो आपको खुशी लौटाएगी। करके देखिए और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है। आने वाले नए साल की शुभकामनाओं के साथ, आज ऐसे ही मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हम करते हैं, हमें रिग्रेट नहीं करना है, पीस को ढूंढना है, खुशी ढूंढनी है, हार्मोनी ढूंढनी है, और इस नए साल में अपने लिए कुछ नए सेट गोल करने हैं। आज इतना ही, आने वाले टाइम में फिर किसी चीज़ को लेकर आती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।